नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की विज्ञान भारती सेकेंड अभ्यास कार्य पुस्तिका के प्रश्नों के हल के। और यहाँ पर चल रहा है अध्याय 2 का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु या रेशा कहलाती है और तंतु रेशे से संबंधित नीचे कुछ विवरण दिए गए हैं, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं रेशे या तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो प्राकृतिक रेशे हैं, तो दूसरा प्रकार क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि दूसरा प्रकार है हमारा संश्लेषित रेशे। तो यहाँ पर लिखेंगे संश्लेषित और आगे रेशे। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर जो आपका लिखा है संश्लेषित रेशे। चलिए, अब जो है प्राकृतिक रेशे कह रहे हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जांतव रेशे और दूसरा होता है आपका कि पादप रेशे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप जांतव रेशे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं जंतु और पादप रेशों के उदाहरण आप बताइए। कह रहे हैं कुछ उदाहरण आप बताइए जो जंतु रेशों के हो और कुछ उदाहरण आप बताइए जो पादप रेशों के हो। तो भाई देखिए, सबसे पहले जंतुओं से प्राप्त रेशों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नंबर 1 में रेशम, नंबर 2 में आ जाएगा बकरी के बाल के रेशे। और ये कौन सी बकरी? जो ठंडी जगहों पर पाई जाती है। तो यहाँ पर हो गया आपका बकरी के बालों से ठीक है। और तीसरा है आपका भेड़ से प्राप्त ऊन। और जो चौथा है आपका वो हो गया आपका याक ऊन। मतलब याक एक जानवर होता है जो ठंडी जगहों पर पाया जाता है, तो ये हो गया आपका याक ऊन। आगे चलेंगे, पादपों से प्राप्त जो रेशे हैं वो सबसे पहला तो हो गया आपका रुई। इसके बाद 2 नंबर में हो गया आपका जूट, 3 नंबर में हो गया आपका फ्लैक्स और 4 नंबर में हो गया नारियल जटा। चलिए, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। करें कि भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के लिए निश्चित क्रम में बॉक्स को भरिए। ठीक है, करें भेड़ के रेशों से ऊन प्राप्त करना है और निश्चित क्रम में आप बाल यहाँ पर भरिए। तो कराए सबसे पहले भेड़ के बालों की कटाई की जाती है। इसके बाद क्या होता है? तो हम आपको अध्याय पढ़ा चुके हैं, आपने अध्याय पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर होता है अभिमार्जन। इसके बाद क्या होता है? छटाई एवं कताई। अगला चरण होता है हमारा यहाँ पर रंगाई। और फिर अगला चरण होता है ऊनी धागे बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भागों से मिलान कीजिए। करें नारियल प्राप्त होता है, तो भाई नारियल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? फल से। आगे कपास जो है वो हमें बीज से प्राप्त होता है। फिर ऊन जो है वो त्वचीय बालों से प्राप्त होता है। और जूट कहाँ से प्राप्त होता है? जूट हमें तने से प्राप्त होता है, तो जूट हमने तना से मिला दिया। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाली चार उत्पादों के नाम लिखिए। आपको बताना है कि रेशम, जूट, ऊन और कपास से बनने वाली चार वस्तुओं के नाम यहाँ पर हमको भरने हैं। हम रेडी हैं करने के लिए सवाल को। और देखिए कैसे करेंगे, जा समझते हैं। सबसे पहले तो रेशम से क्या क्या बनता है? साड़ी बनती है, इसके अलावा पर्दा बनता है, पैरासूट बनता है और स्कार्फ बनता है। जूट से बोरा, रस्सी,
शॉपिंग बैग, बैंग नहीं बैग, और कंबल। ऊन से हमारा बनता है ऊनी धागे, शाल, स्वेटर, कंबल और एक चीज हम अपनी तरफ से लिखे दे रहे हैं, कालीन। अब कपास से बनता है हमारा सूती वस्त्र, इसके बाद तकिया एवं चादर, इसके बाद कागज और तौलिया। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले जंतु रेशों और पादप रेशों से बनी वस्तुओं की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में आप यहाँ पर बताइए। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लिख दिया है। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले जंतु रेशों और पादप रेशों से बनी हुई वस्तुओं की उपयोगिता और महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1 जंतु रेशे, और यहाँ पर हमने जिन जंतु रेशों की बात की है वो ऊन और रेशम है। तो भाई ऊन ये गर्म होता है, सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए स्वेटर, शाल, कंबलों का प्रयोग करते हैं। ये टिकाऊ और आरामदायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात रेशम की है तो ये मुलायम, चमकदार और आरामदायक होता है। इसका प्रयोग उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों, साड़ियों और अन्य फैशनेबल वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पादप रेशों की। तो कह रहे हैं कपास, फिर जूट, ये 2 पादप रेशों की बात हम यहाँ पर करेंगे। कपास गर्म, हवादार और पसीना सोखने वाला होता है, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े बहुत आरामदायक होते हैं। इनका उपयोग कपड़े, तौलिया और बिस्तर की चादरें बनाने के लिए किया जाता है। और जूट करें ये मजबूत और सस्ता होता है। इसका उपयोग बोरियां, रस्सियां, चटाई और हस्तशिल्प में होता है। इस तरीके से मैंने आज आपको कक्षा 7 की जो विज्ञान भारती सेकंड अभ्यास कार्य पुस्तिका है उसके जो दूसरा अध्याय है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।